आप शुरू कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को मेरा प्रेम प्रणाम। जी हम तोहरी अंगना, हमें अब तो रहना तोरे चरणन में हजूर। जी हम तोहरी अंगना, हमें अब तो रहना तोरे चरणन में हजूर। हाँ जी ये संबंध पार का, जी हम तोहरी अंगना, हमें अब तो रहना तोरे चरणन में हजूर। अरस से आवन है अपने पिया की, अरस से आवन है अपने पिया की, प्रीत है पावन जी अपने पिया की। बरसायो रे सखी आनंद भरपूर, जी हम तोहरी अंगना, हमें अब तो रहना तोरे चरणन में हजूर। जी हम तोहरी अंगना, हमें अब तो रहना तोरे चरणन में हजूर। हाँ जी ये संबंध पार का, जी हम तोहरी अंगना, हमें अब तो रहना तोरे चरणन में हजूर। जाके दिल आप की बैठक होए, जाके दिल आप की बैठक होए, ताके दिल कोई भी संशय ना होए। सो कब हूँ ना भई प्रीतम से दूर दूर, जी हम तोहरी अंगना, हमें अब तो रहना तोरे चरणन में हजूर। जी हम तोहरी अंगना, हमें अब तो रहना तोरे चरणन में हजूर। हाँ जी ये संबंध पार का, जी हम तोहरी अंगना, हमें अब तो रहना तोरे चरणन में हजूर। इश्क के पूरन स्वरूप पिया जी, इश्क के पूरन स्वरूप पिया जी, आनंद के पूर्ण स्वरूप श्यामा जी। और सभी हम सखिया आपका जहूर, जी हम तोहरी अंगना, हमें अब तो रहना तोरे चरणन में हजूर। जी हम तोहरी अंगना, हमें अब तो रहना तोरे चरणन में हजूर। हाँ जी ये संबंध पार का, जी हम सब तोहरी अंगना, हमें अब तो रहना तोरे चरणन में हजूर। बेहद की वाट दिखाई मारा वाला, बेहद की वाट दिखाई मारा वाला, मूल सगाई बताई मारा वाला, मूल सगाई बताई मारा वाला। ब्रह्म सृष्टि को मिला
निज दाम काहि नूर जी हम तोरी अंगना, हमें अब तो रहना तोरे चरणन में हजूर जी हम तोरी अंगना, हमें अब तो रहना तोरे चरणन में हजूर। हाँ जी ये संबंध पार का जी हम तोरी अंगना, हमें अब तो रहना तोरे चरणन में हजूर, तोरे चरणन में हजूर। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की, समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। धन्यवाद हरीश भाई जी। प्रणाम। शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। प्रथम लागो दोई चरण को, धनिये ना छुड़ाइयो खेन, लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के ही जीवन, इन पाओ तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून, पलना वालों निरखु नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। श्री बंदो सतगुरु चरण को, करो सुप्रेम प्रणाम, अशुभ हरन मंगल करन धनि श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम, तेज कुंवर श्यामा युगल जिको पल पल करूं प्रणाम, पिया जिको पल पल करूं प्रणाम। सुंदर साथ जी, राम रतन महाराज जी की बीतक में हम लोग तीसरी परिक्रमा पे चल रहे हैं सुंदर साथ जी। और महाराज जी रामानंद जी और देवगिरी के साथ एक ऐसे आश्रम में पहुंचते हैं जहां के जंगल के बीच में वो आश्रम है, और जहां के जो चंद्रशेखर जी महात्मा है वो विदेही होकर रहते हैं, यानी कि दिखाई नहीं देते हैं। वो जब कभी भी आते हैं तो उनके खड़ाऊ की आवाज सुनाई देती है। उस आश्रम की देखभाल जो है एक शंकर राव नाम के व्यक्ति करते हैं। उनकी एक पत्नी है और एक ओंकारेश्वर नाम का उनका पुत्र है। वो भी व्यवस्थाओं में व्यस्त रहते हैं। जब महाराज जी तीनों वहां पहुंचते हैं तो उनकी पत्नी बहुत ही सात्विक प्रवृत्ति की होती है, और वो जो है महाराज जी और फिर कहते हैं कि आप भोजन मत बनाइए, हम ही आपको भोजन करा दिया करेंगे, हम तो अपने 3 लोगों का भोजन बनाते ही हैं, आपका भी बना देंगे। तो इस तरह से वो महाराज जी देवगिरी और रामानंद जी को भोजन करवाने लगती है नित्य प्रति। और एक दिन शंकरा राव जी ऊपर से आ जाते हैं, पत्नी को देखते हैं, उनको भोजन कराते हैं और बहुत ही क्रुद्ध हो जाते हैं। कहने को तो संत और महात्मा थे, लेकिन क्रोध इतनी जोर से उनको आ जाता है। पत्नी जब उनसे भोजन पूछने जाती है तो वो कहते हैं कि आप उन्हीं को जिमाओ, हमें भोजन कराने की जरूरत नहीं है, वही आपके सब कुछ है, आप उन्हीं को जिमाओ और हमारे पास आने की जरूरत नहीं है। जाओ सेवा करो उन्हीं की, उन्हीं से रखो मतलब, उन्हीं की होकर के रहना, खबरदार यहाँ आई अब। इस तरह के शब्द कठोर उनको कह देते हैं। उनकी पत्नी जो साध्वी होती है उनको बहुत बुरा लग जाता है। वो अपने पुत्र ओंकारेश्वर को भोजन तो करा देते हैं लेकिन खुद भोजन नहीं करती है। इतना बड़ा आरोप शंकरा राव उनके ऊपर लगा देते हैं, जबकि वो बिल्कुल ही निर्मल हृदय की थी और वो सिर्फ सेवा कार्य करती थी कि वो महाराज जी देवगिरी और रामानंद जी को सिर्फ भोजन कराती थी। उसने ओंकारेश्वर को तो खिला दिया खाना लाकर, किंतु स्वयं तिनका नहीं जीमी, लगी भजन करने जाकर। खुद जो है इस आरोप को सहकर एकदम जो है वो व्याकुल हो गई और उन्होंने खुद भोजन नहीं किया और वो भजन करने बैठ गई। झांझ उठा ली जाकर उसने, रटने लगी प्रभु का नाम। उन्होंने जो ऐसे ऐसे करके झांझ बजाते हैं वो दोनों हाथों में उठा ली और वो जो है भजन करने लगी जोर जोर से प्रभु का। शंकरा राव क्रुद्ध तो था ही,
भूत चढ़ा था सर उसके, उसी दशा में उस देवी को लगा मारने जाकर के। अब जब शंकरराव ने देखा कि मेरी पत्नी और भजन करने पे लग गई है, वो और ज्यादा क्रुद्ध हो गए, क्योंकि जब इंसान क्रोध में होता है तो उसकी बुद्धि जो है वो भ्रष्ट हो जाती है, उसको समझ नहीं आता कि मुझे क्या कर्म करना चाहिए। बिना जांच पड़ताल किए पत्नी के ऊपर इतना बड़ा आरोप लगा दिया। वर्षों से उनकी सेवा कर रही थी, लेकिन फिर भी अपनी पत्नी के ऊपर विश्वास नहीं है। आश्रम में रहते हैं, महात्मा है, और वहां पे अनेक महात्मा वहां रोज आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन पत्नी के ऊपर विश्वास न होने के कारण शंकरराव को जो है एकदम क्रोध का आवेग चढ़ गया और उनकी सोचने समझने की बुद्धि एकदम खत्म हो गई। देखा कि पत्नी ने कोई जवाब नहीं दिया। सुंदर साल जी, जब आगे से जवाब दो तो भी क्रोध आता है, जवाब नहीं दो तो भी क्रोध आता है कि कुछ कहा ही नहीं हमारे जवाब में। तो पत्नी ने जब कोई जवाब नहीं दिया और जाकर भजन करने बैठ गई तो उनको और क्रोध आ गया और वो उनको भजन करते हुए ही एकदम से आकर उनको मारने लग गए शंकरराव जी। अनकहनी कह डाली अनगित, चढ़ा मूड को क्रोधावेश, लगा मारने बेदर्दी से, खींचे फिर पकड़ करके। मारना, उन्होंने अपनी पत्नी को बेदर्दी से मारना शुरू कर दिया, उनके बाल खींच लिए। ऐसा उनके ऊपर क्रोध का आवेग चढ़ा, उनके दिल में पता नहीं क्या क्या बातें ऐसी गलत आ गई अपनी पत्नी के लिए, वो उसको मारने लग गए। मन में और लिए बैठी हमें भक्ति दिखलाती है, राम राम की ओट कलमुही, पाप छिपाना चाहती है। और ऊपर से अपनी पत्नी के ऊपर बोलते जा रहे थे, बहुत आरोप लगा रहे थे कि मन में तू किसी को लिए बैठी है, ऊपर से भजन कीर्तन करती है, तू तो कलमुही है, राम राम करते हुए अपने पाप को तू छिपाती है। इस तरह से पत्नी के ऊपर आरोप लगाने लगे। खींचे फिर पकड़कर चुटिया, झांझ फेंक दी हाथों से, बेदर्दी से करी पिटाई उसने घूसे लातों से। सुनकर शोर आश्रम वासी भागे उसे छुड़ाने को, जिसने सुना मारना उसका भागा तुरंत बचाने को। और उनकी झांझ जो है जिसको बजा रही थी उसको हाथों से छीन लिया और फेंक दिया और उनके बालों को पकड़कर जो है उनको बहुत जोर जोर से घूसे और लातों से मारने लग गए। उनकी शोर की आवाज सुनकर सभी आश्रम वासी जो है उन्हें छुड़ाने के लिए उन तक पहुंचे। एक बहुत बड़ा तमाशा हो गया इस बात का, और शंकरराव जो है जो बहुत ही बुरे शब्दों का इस्तेमाल करके अपनी पत्नी के ऊपर लाछन लगाने लग गए। ओंकारेश्वर भी आ पहुंचा, सुनकर मारपीट मां की, सभी इकट्ठे हो गए जाकर, जितने थे आश्रमवासी। ओंकारेश्वर उनका पिता, उनका पुत्र भी वहां पर आ गए, अपनी माता को मारते हुए पिता को देखते हुए वो भी बहुत भयभीत हो गया और भी आश्रम के सब लोग वहां पर आ गए। शंकरराव पुत्र से बोला, ओंकारेश्वर इधर आओ, हमें हमारे रुपए और हमारा बिस्तर दे जाओ। और उन्होंने अपने पुत्र को आज्ञा दी कि अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, ये पत्नी जो तुम्हारी माँ है वो जो है पाप करती है, हम इसके साथ नहीं रहेंगे, आज तुम हमारा बिस्तर और हमारे पैसे लेकर आओ, हम यहाँ से चले जाएंगे। तुम अपनी तरफ से मर गए, हम मर गए, तुम लोगों से कहीं जहन्नुम में जाओ तुम, हमें नहीं मतलब तुमसे। बोला ओंकारेश्वर, पिताजी यह तो एक धरोहर है, उसे आप जब चाहो ले लो, उसमें हमें उजर कब है। कहने लग गए, आज से हम तुम्हारे लिए मर गए, तुम हमारे लिए मर गए, तुम हमारे जो है वो बिस्तर और कब पैसे ले आओ। ओंकारेश्वर ने कहा, पिताजी वो तो आप ही की धरोहर है, जब मर्जी ले लीजिए, उसमें कोई बात नहीं है, आधा पौना पूरा जितना चाहो तो इनकार नहीं। ये धन पैदा किया आपने, अपना कुछ अधिकार नहीं, लेकिन परिस्थिति को सोचो, रुक जाए जाने से आप, अनुचित उचित सभी आती है, सह लेंगे घर से चुपचाप। बेटा समझदार था ओंकारेश्वर, उसने कहा पिताजी आप जो है ये आपकी धरोहर, चाहे तो ले जाइए, लेकिन आप परिस्थिति को समझने के लिए कुछ देर यहाँ पर जरूर रुके। अभी क्रोध के आवेश में बातें समझ में नहीं आ रही है, लेकिन यदि आप रुकेंगे तो शायद आप परिस्थिति को भांप सके या माँ की बातों को समझ सके, इसलिए अभी आपको जाना उचित नहीं है। हमें छोड़कर चले गए यदि, तो हम पर क्या बीतेगी, दुनिया जाने क्या क्या कहकर हम लोगों पर थूकेगी। शंकरराव क्रोध के वश था, रोका किंतु नहीं माना, जिसने भी समझाया उसको उसने जाना ही ठाना।
ओंकारेश्वर ने पिता को समझाने की कोशिश भी करी कि अभी इस परिस्थिति में आप रोके, आप यदि हमें छोड़कर चले जाएंगे तो माता और मुझे पूरी दुनिया कितने लाछन लगाएगी। तो बहुत और लोगों ने भी उनको समझाया, लेकिन शंकरा राव के ऊपर ऐसा क्रोध चढ़ा हुआ था कि उन्होंने ठान ही ली कि वो वहां से चले जाए। जिद पिता की लगकर बिस्तर रुपए ले आया, जितना रुपया पास अमानत सारा लाकर पकड़ाया। जब ओंकारेश्वर ने देखा कि पिताजी तो मान ही नहीं रहे हैं, तो उन्होंने उनका बिस्तर और रुपए लाकर उनको दे दिए। शंकरा राव सती साध्वी पत्नी को रोती छोड़ गए, सर ऐसा चंडाल चढ़ा, वे सोचे रिश्ता तोड़ गए। उनकी पत्नी जो साध्वी थी और सबकी सेवा करती थी, शंकरा राव अपने क्रोध के आवेश में अपनी ऐसी साध्वी पत्नी को छोड़कर चले गए और उनसे अपना रिश्ता तोड़ गए। परमहंस स्वर्गीय 8 दिन पूर्ण स्वप्न में आए थे। शंकरा राव उन्होंने अपने वचनों से समझाए थे स्वर्गीय, किंतु सूक्ष्म वसु से स्वामी जी रहते थे और विदेयी होकर निज आश्रम में वे विचरा करते थे। जो उस आश्रम के, जिस आश्रम को शंकरा राव जी संभाल रहे थे, उस आश्रम के जो जिनको परमहंस कहा जाता था, जो विदेयी होकर रहते थे, चंद्रशेखर जी, वो 8 रोज पहले ही उनका स्वर्गवास हो गया था। वे परमहंस स्वर्गीय 8 दिन पूर्व स्वप्न में आए थे। जो स्वर्गवास जिनका हो गया था वो 8 दिन पहले, वो वैसे स्वर्गवास उनका हो गया था 8 दिन पहले, वो शंकरा राव के स्वप्ने में आए थे और उन्होंने स्वप्ने में ही उनसे कुछ कहा था। परमहंस स्वर्गीय 8 दिन पूर्व स्वप्न में आए थे। शंकरा राव उन्होंने अपने वचनों से समझाए थे, उन्होंने अपने वचनों से उन्हें समझाया था। थे स्वर्गीय, वो पहुंचे हुए परमहंस थे चंद्रशेखर जी, उनका स्वर्गवास हो गया था। वो जब स्वर्गवास नहीं हुआ था तब भी वो जो है विदेही होकर रहा करते थे, लेकिन अभी उनका स्वर्गवास हो गया था, फिर भी जो है वो विदेही होकर ही उस आश्रम में अपना निरीक्षण किया करते थे। उनकी आत्मा शायद वहीं पे विराजमान थी, इसलिए स्वर्गवासी होने के बावजूद भी वो उस आश्रम में ही विद्यमान रहते थे और विदेही होकर निज आश्रम में वे विचरा करते थे। 8 रोज पहले घटना से शंकरा राव सचेत किया। परमहंस जी ने सुपने में उसको ये आदेश दिया। 8 दिन पहले, क्योंकि पहुंचे हुए महात्मा थे, 8 दिन पहले उन्होंने शंकरा राव को सपने में एक आदेश दिया था, भजन कर निर्द्वंद आप, मुझे तुमसे दूर नहीं रहना, अपने पास समझना, मुझको कोई चिंता मत करना। पुत्र तुम्हारे ओंकारेश्वर बड़ा योग्य बन जाएगा, एक रोज यह बड़ा महात्मा बनकर यश फैलाएगा। उन्होंने आगे की बात उनको पहले से ही सपने में बताई थी कि तुम निर्द्वंद होकर भजन करना, अपने भजन में कोई भी रुकावट मत आने देना, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुमसे कभी दूर नहीं हूँ, इस आश्रम की देखभाल करते रहना, लेकिन मैं तुमसे कभी भी दूर नहीं हूँ। भले चाहे मैं स्वर्गवासी हो गया हूँ, लेकिन मैं यहीं पर तुम्हारे साथ रहता हूँ, अपने पास समझना, मुझको कोई चिंता मत करना, कभी भी किसी बात की कोई चिंता मत करना, मैं तुम्हारे साथ ही रहता हूँ। और तुम्हारा पुत्र जो ओंकारेश्वर है बहुत ही योग्य है, एक दिन ये बड़ा होकर बहुत बड़ा महात्मा बनेगा और तुम्हारा यश फैलाएगा। तो ये बातें सूचना के रूप में पहले से ही बता दी थी कि निर्द्वंद होकर तुम भजन करना, किसी बात की चिंता मत करना, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। एक रोज यह बड़ा महात्मा बनकर यश फैलाएगा। सिर्फ 1 सप्ताह बाद ही शंकरा राव विचल बैठा, सरभूत कहां से जाने उसके आकर चढ़ बैठा, मार कूट कर ब्रह्मवश अपनी पत्नी को भी छोड़ भगा, भरम में परख न पाया पागल, कौन शत्रु है कौन सगा। अब जबकि चंद्रशेखर जी ने उनको 8 दिन पहले ही भजन स्वप्न में ये आज्ञा दी थी, तुम निर्बंध होकर भजन करना, उसमें कोई रुकावट मत आने देना, मैं तुम्हारे साथ हूँ, फिर भी वो इस लीला को समझ ना पाए। उनके पास ऊपर ऐसा संशय का भूत चढ़ गया, अपनी पतिव्रता स्त्री को ब्रह्मवंश छोड़कर चले गए। अब जब आश्रम ही छोड़ गए, उसकी देखभाल की व्यवस्था ही छोड़ गए, तो भजन कीर्तन क्या करते हैं। मन इतना विचलित हो जाए तो भजन कीर्तन नहीं होता है। ये तो हर किसी की स्थिति होती है, घर में कभी कोई विकट स्थिति आ जाए या सच में आपका किसी से कोई झगड़ा हो जाए, सुंदर साथ आपस में किसी बात पर झगड़ बैठे, ऑफिस में आप किसी से लड़ लें, परिवार के किसी सदस्य से लड़ लें, ऐसा तो सुंदर साथ होता ही है कि आप जो चिंतन करते हैं, आप जो भजन कीर्तन करते हैं, उसमें कुछ रुकावट सी आ जाती है। आप अगर ये कर भी रहे होते हैं तो पूरी तरह से चेतन नहीं होते, उसमें समाहिष्ट नहीं होते हैं।
और जब शांति व्यवस्था बनी रहती है, सब तरफ कहीं कोई किसी से झगड़ा किसी से नहीं होता है, हम सभी के रिश्तों में और सुंदर साथ के बीच में सब तरफ यदि प्रेम होता है तो हमारा राज्य में भी ज्यादा मन लगता है, मन उचटता नहीं है। शंकर राव के साथ ऐसा ही हो गया। वो भ्रमवश अपनी पत्नी से जो झगड़ पड़े, उन्हें मारा पीटा और फिर उसके बाद अपना बिस्तर उठाकर वहां से चल दिए और सारी भक्ति वहीं की वहीं छोड़ दी, जिसके लिए उनके जो सदगुरु कहना चाहिए, जो उस आश्रम के चंद्रशेखर जी थे, जिन्होंने सपनों में बताया था कि तुम निर्द्वंद होकर भक्ति करना, उनकी भी आज्ञा को ध्यान नहीं किया और अपने क्रोधवश में पत्नी को छोड़कर चले गए। नहीं समझ पाए क्रोध में कि कौन मेरा सगा है और कौन मेरा पराया है। अस्ताचल के निकट सूर्य था, शंकराचार्य चला जिस वक्त 1.5 मील पर स्टेशन था, मार्ग भयंकर था और सत्य। वैसे तो ये पहले ही बता दिया है रामरतन महाराज जी ने कि ये आश्रम जो है बहुत घने जंगलों के बीच में था। 1.5 मील की दूरी पर स्टेशन था, पर वहां तक का मार्ग जो है बहुत सघन गहरे जंगल से होकर निकलता था और सूर्य अस्त होने वाला था। शंकराचार्य जिस वक्त आश्रम से निकले, सूर्य अस्त होने वाला था। 1.5 मील पर स्टेशन था, पर बहुत भयंकर मार्ग से होकर उनको आगे जाना था। बड़ा सघन वन स्टेशन तक दिन तक में मिल जाता शेर, दिन के छिपा छिपी मत पूछो क्या बीते जब हो अंधेर। तो कह रहे हैं महाराज जी, रामरतन जी महाराज जी बता रहे हैं, हम इस आश्रम में इतने घने जंगल से होकर आ गए थे, पर ये इस जंगल इतना घना था कि यहाँ पर सूर्य जब उगा हो तब भी शेर मिल जाता था, और ये तो सूर्य अस्त हो रहा था, तो अंधेरे की तो बात ही क्या कहें कि अंधेरे में वो जंगल और कितना भयानक हो जाता था। शंकराराव मध्य स्टेशन के जब पहुंचा घबराया, क्योंकि भयानक पीछे से उसको एक शब्द ऐसा आया। अब शंकराचार्य जी है सारे जंगल को पार करके वो स्टेशन तक तो पहुंच गए। जब स्टेशन पहुंचे, बहुत घबराए हुए से तो थे ही, इतना बड़ा कांड करके आए थे, लड़के भिड़ आए थे, मन कहाँ शांत था। जब मन शांत नहीं होता है तो मन घबराता है। अब छोड़ना तो छोड़ के तो चले आए आश्रम, लेकिन जहाँ बरसों से रह रहे हो उसका छोड़ना भी तो आसान नहीं होता है। तो मन में बहुत घबराहट और अस्त व्यस्त उनका मन था। तभी उनको पीछे से एक भयानक सी शब्द जैसा कुछ सुनाई दिया, क्योंकि भयानक पीछे से उनको एक शब्द ऐसा आया, एक भयानक सा शब्द उनको सुनाई दिया। ठहर कौन जाता है भागा। शंकराराव मुड़ा पीछे, देखा तो कोई भी नहीं था, कहने वाले नहीं दिखे। एकदम से उनको एक भयानक सी आवाज आई कि ठहर, कहाँ भाग के जा रहा है। शंकराराव ने जब पीछे मुड़कर देखा तो कोई भी उन्हें नजर नहीं आया कि किसने ये शब्द कहे थे। इतने में कुछ पड़ा खट्ट से उनके सर पे आकर के। शंकराराव खट्ट होते ही पड़ा धरती पे जा करके। उसी समय क्या हुआ, उनके सर पे ऐसे लगा कोई भारी वस्तु आकर खट्ट से गिरी हो, और शंकराराव जो है चक्कर खा के जो है उसी समय धरती पर गिर पड़े। पुनः शब्द आया, क्यों रे ओ, तुझको होश नहीं आया, अभी 1 सप्ताह ना बीता, सपने में था समझाया। तभी उनको एक शब्द सुनाई दिया कि हे मूर्ख, तुझे मेरी बात समझ में नहीं आई, अभी 1 हफ्ता पहले ही तुझे सपने में सब कुछ आज्ञा दी थी, आदेश दिया था, तो उस आदेश का आज्ञा का उल्लंघन करके यहाँ चला आया। तेरी बुद्धि नहीं है, तुझे समझ में नहीं आया मैंने तुझे क्या कहा था। इस प्रकार संतुष्ट किया था, तुझे चेत कराया मूर्ख, भक्त बनेगा तेरा लड़का, इतना तक समझाया धूप। और तुझे हर तरह से मैंने संतुष्ट किया था कि मैं तेरे साथ रहूंगा, ये बात तू भूल गया। तो तूने जब ये सब कुछ किया तो तब भी तो मैं तेरे साथ था, मैं तो सब कुछ देख ही रहा था। जब मैं तेरे साथ था तो तेरे साथ कुछ गलत कैसे हो सकता है। तूने मेरे पर विश्वास नहीं रखा, तुझे अच्छी तरह से समझाया था, तुझे चेतन किया था, और तुझे ये भी बताया था कि तेरा लड़का एक दिन बड़े होकर यश फैलाएगा। अंग लगी नहीं तेरे, लेकिन बाज नहीं आया कमबख्त। शब्द खत्म होते ही एकदम हुई खोपड़ी पर फिर खट। और महाराज जी ने जो विदेही होकर उनको बात कह रहे थे, उन्होंने कहा मैंने तुझे इतना समझाया लेकिन तुझे समझ में नहीं आया, तो धूर्त का धूर्त ही है। और फिर से ये बात कहकर उनके सर पे खट से कोई जोर से वार हुआ। पड़ने लगी खटाखट फिर तो, जो करवट आती आगे, बिस्तर फेंके भूमि पर शंकर, फिरे वहां भागे भागे। और फिर उसके बाद तो ये तो सारी बात कहने के बाद एक बार मारा, दूसरी बार मारा, उसके बाद तो फिर तड़ातड़ उनके ऊपर वो जो है पिटाई होने लग गई शंकराराव की। और शंकराराव जी अपना बिस्तर छोड़कर स्टेशन पे भागने से लग गए, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा था कि उनको मार कौन रहा है। और पड़ उनके ऊपर इतनी जोर जोर से पड़ रही थी कि वो भागे भागे फिर रहे थे।
कभी कमर पर, कभी खोपड़ी, कभी चूतलों पर आती, दिखता ना था मारने वाला, पर खड़ा बजती जाती। उनके कभी सर पे, कभी कमर पे, कभी उनके हिप्स पे, सब तरफ जो है उनको वो खटाक खटाक जो है थप्पड़ पड़ रहे थे। मारने वाला नहीं दिख रहा था, लेकिन जब वो थप्पड़ पड़ता था तो फटाक की आवाज जरूर आती थी। तो स्पष्ट था कि विदेही होकर चंद्रशेखर जी उनकी खैर खबर ले रहे हैं, उनके साथ थे, फिर भी उन्होंने उनकी बात नहीं मानी। चला जाएगा क्या तू लाछन देके एक महात्मा को, खाल खींच दूंगा मैं तेरी दिया दाग पुण्यात्मा को। और उन्होंने ये भी कहा कि तू जाएगा कहाँ, तुझे जाने ही नहीं देंगे, तू तो अपनी पत्नी और एक पुण्य महात्मा के ऊपर लाछन लगाकर जा रहा है, तुझे ये लाछन जो तूने लगाया तुझे वापस ही लेना पड़ेगा, चल वापस जा आश्रम में। अब ये क्या है, महाराज जी के ऊपर जो लाछन लगा दिया और पत्नी के ऊपर जो लाछन लगा दिया, शंकराराव ने बिना जाने पूछे उन्हीं को ही फिर से सुरक्षित करने के लिए देखिए कैसी लीला रची जा रही है। अब चाहे विदेही होकर शंकराराव जी उनको मार रहे हैं, या महाराज जी के सतगुरु नारायण दास जी इस तरह की लीला रच रहे हैं कि उनको जो है महाराज जी के ऊपर कोई लाछन लगने नहीं देना चाहते। सुंदर साहब जी, इस प्रसंग से क्या ही समझ में आ रहा है कि राज्य जिसके साथ हो, जिसके हृदय में हो, उन्होंने दिल को अर्श कर लिया हो, उस रूह के ऊपर वो कभी भी उसको विकट परिस्थिति में आने नहीं देते। हमें लगता जरूर है इस दुनिया में रहते हुए कि हमारा कठिन समय चल रहा है, पर हम नहीं समझ पाते हैं ये जो कठिन समय है, ये देखने में कठिन समय है, परम धाम की नजर से देखें तो कुछ भी कठिन समय नहीं है। और ये जो खेल दिखाया जा रहा है ये एक लीला मात्र है, इसमें हमें कुछ समझाने के लिए, कुछ शिक्षा देने के लिए, हमारे आत्मिक स्तर को बढ़ाने के लिए शायद तरह तरह की लीलाएं रची जा रही हो, जो हमें यहाँ पर यहाँ की नजर से देखने में कष्टकारी लग रही है। लेकिन जिस रूह के दिल को अर्श करके धनी बैठ जाते हैं, वो अपनी रूह के साथ हमेशा रहते हैं उसके बचाव के लिए। और वैसे भी उन्होंने जब्राइल और असराफील को जो है, दो फरिश्तों को हमारी निगरानी करने के लिए धनी ने वैसे ही छोड़ रखा है, और जब धनी स्वयं हो तो फिर किसी की कोई जरूरत ही नहीं है। क्या कह रहे हैं उनको मारते हुए कि तो एक संत सच्चे महात्मा को लाछन देकर चला आया और अपनी पत्नी को लाछन लेकर चला आया, अब तो तेरी खाल ही खींच लूंगा मैं। चलो क्षमा मांगो चल करके, वापस लौटो आश्रम को, जब तक क्षमा न मांगे उनसे छोड़ूंगा नहीं मैं तुमको। और ये भी कहा कि चलो अब आश्रम वापस जाओ, पहले उन महात्मा और अपनी पत्नी से तुम क्षमा मांगो, जब तक क्षमा नहीं मांगोगे मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। चीख रहा था पड़ा भूमि पर शंकराराव चोट खाया, चलो एकदम वापस आश्रम, कड़कदार फिर शब्द आया। अब मार खाकर शंकराराव एकदम पस्त हो गए थे और वो स्टेशन के फर्श पर लेटे हुए थे, तभी एक कड़कदार शब्द फिर से उनके कानों में पड़ा कि चलो उठो अब आश्रम वापस चलो। साथ साथ ही लात कमर में लगी जोर से शंकराराव तभी आश्रम को मुड़े बिस्तर लेकर के। और जब ये कहा गया कि चलो आश्रम वापस जाओ और अपने शब्द वापस लो, तो इस तरह से साथ साथ में उनको पीटते भी जा रहे थे, उनकी कमर पे, उनकी जांघों पे उनको जोर जोर से मार भी पड़ रही थी। शंकराराव उसी समय आश्रम की तरफ अपना बिस्तर लेकर वापस चल पड़े। इधर पत्नी का हाल बुरा था, रो रो टेर रही पति को, पेट पीटती आपा ढूंढती देख देख निज अवगति को। और उधर उनकी पत्नी का बहुत बुरा हाल था, उनके पति उनको छोड़कर तो चले गए थे और इतना बड़ा लाछन भी लगा गए थे। वो बेचारी रो रो कर अपने पति को आवाज लगा रही थी और वो खुद को जो है सोच रही थी ये अपने दिल में कि मेरे साथ ये क्या मेरी गति हो गई, मेरा पति मुझे छोड़ के चला गया, पता नहीं मुझसे कहाँ गलती हो गई। इतने बुरे लाछन को लख निज शब्द निज साध्वी बोले हमसे, महाराजा जी उचित है ये चुपके से चल दो यहाँ से। अब जब ऐसे लाछन लगी गए थे, महाराज जी कह रहे हैं, तो हमारे जो रामानंद साथी और देवगिरी थे कहने लग गए कि अब यहाँ ठहरना आश्रम में उचित नहीं है, बहुत बुरा हो चुका है, हमारे ऊपर बहुत बुरे लाछन लग गए, चुपचाप चलो यहाँ से चल देते हैं। हमने कहा अरे दुर्बुद्धि, दाग कहाँ ले जाएंगे, जिसने भेंट किया ये हमको उससे पकड़ जाएंगे। इतने में वह माई हमारे पास आई रोती रोती, अश्रु पोंछ कर चरण लिए और इस प्रकार आकर बोली। हमने अपने साथियों को बताया इतना बड़ा जो है लाछन हमारे ऊपर लगा है, भला इस लाछन को लेकर हम कहाँ जाएंगे, ये जिंदगी भर हमारा पीछा करेगा, जिसने लगाया है कैसे इससे हम मुक्त होंगे। इसलिए इस समय यहाँ से आश्रम से जाना बिल्कुल ठीक नहीं है, हम निर्दोष हैं,
हमारे ऊपर गलत लाछन लगा है, इस लाछन को जब तक धोएंगे नहीं तो कहीं पे भी आगे जाने की जरूरत नहीं है। और उनकी जो धर्म पत्नी थी रोते हुए महाराज जी के पास आई और उनके चरणों में उन्होंने अपने आंसू से पोंछकर उनके चरणों में इस प्रकार से विनम्र निवेदन किया, देख रहे हो आप हमारी हालत क्या निज बीत रही, फिर भी आप नहीं कुछ करते, कसर कौन थी शेष रही। 8 रोज पहले ही आके परम हंस जी ने उनको चेत कराया था सपने में, निष्कलन हो भजन करो। और वो साध्वी आकर महाराज जी के चरणों में कहने लगती है कि आप हमारी इतनी दुर्गति देख रहे हैं, फिर भी आप कुछ करते क्यों नहीं है। मुझे तो मालूम है आप पहुंचे हुए महात्मा हैं, इतनी दुर्गति हो रही है, आपके ऊपर भी लाछन लग रहा है, मेरे ऊपर भी लाछन लग रहा है, आप कुछ करते क्यों नहीं है। और उन्होंने ये बात भी बताई कि 8 रोज पहले परमहंस जी ने उनको जो है सपने में इस बात के लिए चेत भी कराया था कि कितनी भी जो है मुश्किल आ जाए, लेकिन तुम निष्कटंक होकर भजन कीर्तन ही करते रहना, किसी भी प्रकार की रुकावट आने पर तुम रुकना नहीं। हमें दूर मत समझो खुद से पास, हमें समझो अपने, पर क्या पत्थर पड़े अकल पर, समझाया आश्रम भरने। चले गए हम सबको तजकर, भ्रम ने ऐसा भ्रमित किया। उन साध्वी ने बताया और परमहंस ने ये भी कहा था कि हम तुम्हारे साथ ही रहेंगे और तुमसे दूर नहीं है, भले चाहे हम स्वर्गवासी हैं। लेकिन पता नहीं शंकरा राव के बुद्धि पे कैसे पत्थर पड़ गए जो वो हम सबको छोड़कर चले गए, इस आश्रम को भी छोड़ गए। परमहंस जी की चेताई हुई बात को भी उन्होंने नहीं समझा और जो उनको भजन करना था उसमें विवेक न डालकर वो चले गए। करे भरोसा हम अब किसका, तुम ही बतलाओ महाराज, अपने भी बन गए पराए, कोई न दिखता आज। और साध्वी कहने लग गई कि आप ही बताओ महाराज जी, इस दुनिया में हम किसको अपना कहें। जो हमारा अपना था, हमारा प्राणेश्वर था, हमारा पति था, वही हमें छोड़ के चला गया। अब इस दुनिया में हमें कोई भी अपना नहीं दिखाई देता है। हमने दुखी देखकर उसको कहा शांत अब हो जाओ, दुनिया स्वयं तमाशा है हिक, जो गुजरे देखे जाओ। महाराज जी ने उसको सिर पे उसके हाथ रख के कहा कि अब तुम दुखी मत हो, जो हुआ सो हो गया, अब तुम शांत हो जाओ। ये दुनिया तो स्वयं में एक तमाशा ही है, उस तमाशे में ये एक तमाशा और देख लिया तुमने, और क्या हुआ, तमाशा देखने ही तो आए हैं, तो ये तमाशा और हो गया। जो गुजर रहा है उसको दृष्टा बनकर देखते चले जाओ। और महाराज जी ने उसको थोड़ा सा शांत करने की कोशिश करी। परमहंस ने चेत कराया, यह तो तब तो यह परिणाम हुआ, श्रद्धा शून्य व्यक्ति के संग में तुम ही कहो क्या क्या ना हुआ। और महाराज जी ने यह भी कहा कि जिनको स्वयं परमहंस ने चेताया था तब भी इसकी बुद्धि पे पत्थर पड़ गए और ये परिणाम निकला कि उसने इस तरह की बात घटना कर डाली। तुम खुद ही सोचो कि उसके अंदर श्रद्धा है ही नहीं। श्रद्धा शून्य व्यक्ति के साथ तुम बोलो क्या हो सकता है, उसकी बुद्धि ऐसे ही काम करती है, वो ऐसे ही कर्म करेगा और तुम उसके लिए क्यों मिलाप कर रही हो। वो श्रद्धा शून्य व्यक्ति है, तुम एक अच्छी साध्वी हो, पहुंची हुई साध्वी हो, इसलिए इस दुनिया को, इस तमाशे को एक खेल की तरह देखो और इसको दिल पर मत लो। अगर आपका कथन ठीक है, चेत कराया था उसको, तो देवी तुम घबराओ मत, भेजे परमहंस जी को। और महाराज जी ने यह भी कहा कि यदि आपकी बात सत्य है कि परमहंस जी ने उनको 1 हफ्ता पहले चेतन किया था, तो निश्चय ही समझो। और उन्होंने ये भी कहा था कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम आप फिक्र मत करो। परमहंस जी जब उनके साथ है तो फिर तो उनको समझाएंगे ही समझाएंगे। हमें इसमें क्या करना है, ना आपको कुछ करना है ना हमें कुछ करना है। उनके परमहंस उनके साथ है, वो उनको स्वयं ही मार्गदर्शन देंगे, इसलिए आप चिंता मत करो साध्वी, आप शांत होकर बैठ जाओ। परमहंस उनके साथ है, वो स्वयं उनका मार्गदर्शन करेंगे। अभी आए जाते हैं तेरे पति, देवी घबराओ नहीं, भजन किए जाओ प्रीतम का, बैठी बैठी आप कहें। और महाराज जी के मुख से ये भी बात निकल गई कि हे देवी तुम घबराओ नहीं, अभी परमहंस जी आपके पति को मार्गदर्शन लेकर आश्रम में वापस ही ले आएंगे, आप बस भजन करती रहो और इस घटना को दृष्टा बनकर देखो। कोई लाछन तुम्हें तुम्हारी पवित्रता को खत्म नहीं कर सकता, इसलिए आप भजन करो। बाकी जो लाछन लगा है, जिसने लगाया है वो खुद ही धो डालेगा, तुम सिर्फ भजन करो। देखो अभी परमहंस जी उनको लेकर आते ही होंगे। एक घड़ी पीछे देखा, बिस्तर है उनके कंधे पर, एक शराबी सी हालत में चले आ रहे हैं अंदर। थोड़ी देर में देखा तो वो शराबी से टाइप थी, क्योंकि इतनी मार खाई थी, बेचारे चल भी नहीं पा रहे थे। बिस्तर को कंधे में लेकर शंकरा राव आते हुए दिखाई दिए। डावाडोल अवस्था में है, गति है उनकी बेढंगी, मार मार कर जैसे उनको बना
दिया होवे भंगी। महाराज जी कह रहे हैं उनकी दशा देखकर ही समझ में आ रहा था, वो सीधी चाल तक नहीं चल पा रहे थे, ऐसे 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 करके बेढंगी सी चाल से वो आ रहे थे, उनके पैर तक सीधे नहीं पड़ पा रहे थे। तो महाराज जी को लगा कि भैया इनको किसी ने लगता है बहुत मारा है, और मार मार कर इनकी हालत जो है दुर्दशा कर दी है। परमहंस जी की समाधि के जब सन्मुख हुए शंकराराव, ऐसा पटका परमहंस ने जैसे पहलवान ने दाव, और जैसे उनकी समाधि के निकट से शंकराराव जी गुजरे, परमहंस जी ने उनको अपनी समाधि के ऊपर जोर से फिर धक्का देकर पटक दिया और उनको ऐसा सबक सिखाया जो सुंदर साथ जी बिल्कुल ही अनोखा सा था। शब्द हुआ एकदम धड़ाम से, निकली बड़ी जोर की चीख, देखा जब सबने आकर के पड़ा हुआ था आंखें मीच। लड़का और पत्नी हम सब जन पहुंचे उसे देखते ही, पर अचेत पाया वह हमको उठा लिया झट जाते ही। और जैसे ही शंकरराव उनकी समाधि के निकट पहुंचे, इतनी जोर से उनको धक्का मिला कि किसने धक्का दिया ये नहीं दिखाई दिया, लेकिन धड़ाम की बहुत जोर से आवाज आई और उनको सबक मिल गया। वो जैसे ही फर्श पर गिरे, जैसे ही वो गिरे, उनकी पत्नी और बेटे ने आकर उनको उठाया तो वो अचेतन सी अवस्था में दिखाई दिए। जंगा पर से रखकर उनकी पत्नी बैठ गई, उनकी होश जल्द आ जावे जिससे करने लग गए हवा दवा। आंख फाड़कर इधर उधर को हमने लगना शुरू किया, जो पत्नी बोली प्रियतम से हमें आजियों लगता है परमहंस जी के दर्शन तुमको हो गए, यह जचता है। उनकी पत्नी जो है घबराकर उनके पास आ गई, वो बेहोशी की हालत में उनका सर अपनी गोदी में रखकर वो जो है सहलाने लग गई और बेटे को बोला कि कुछ दवा दारू करो जिससे पिता जल्दी होश में आए। और फिर उनकी मरहम पट्टी और दवा दारू शुरू हो गई। महाराज जी कह रहे हैं हमने इधर उधर देखना शुरू किया कि भाई इनको पटका तो किसने पटका, दिखाई तो दे नहीं रहे हैं। और उनकी पत्नी जो है वो अपने शंकराराव से कहने लग गई कि लगता है आज आपको जो है परमहंस जी के दर्शन हो ही गए, आज उन्होंने अच्छी तरह से आपको अपने दर्शन दे ही दिए हैं। शंकराराव ये शब्द सुन करके बोले धीमे से स्वर में, दर्शन कैसे, बल्कि कहो यो मार लगाई है हमने। शंकराराव जी ने उत्तर दिया अपनी पत्नी को, अरे दर्शन की तो बात बहुत दूर है, दर्शन दर्शन तो ऐसे करा दिए, इतना मारा हमें, इतना मारा कि पूछो नहीं, दर्शन करने की तो इच्छा ही बाकी नहीं रह गई, इतनी हमारी पिटाई करी उन्होंने। लड़के को पुकार कर बोला, ओंकारेश्वर कहाँ हो तुम? लड़का बोला, पिताजी सन्मुख ही हैं, करो हुक्म। बेटा अगर पैर में जूता हो तो मेरे आकर मार, इसी योग्य है बाप तुम्हारा, मारा इसको, मारो इसको बेइख्तियार। और शंकराराव ने अपने पुत्र ओंकारेश्वर को आवाज लगाई कि हे पुत्र तुम कहाँ हो? बेटा बोला हम तो यहीं पे ही हैं। तो पिता ने कहा तेरे पास यदि जूता है तो निकाल कर मुझे मार और अपना बदला ले ले, तेरा पिता इसी काबिल है। पूरी तरह से उनको परमहंस जी ने विदेही होकर भी उनको पूरी तरह से समझा दिया और उनकी सारी बुद्धि ठीक कर दी उन्होंने मार मार के। हुकुम समझ इसको या सेवा, बेटा नीच बड़ा हूं मैं, बड़ी हानि पहुंची है मुझसे तुम लोगों की इज्जत में। लगा देखने पैर पत्नी के, तेरे पैर यदि जूता हो तो तू ही